क्या क्या लगेगा, हैश इंक्लूड वॉइड मेन, ठीक है, बेसिक लेआउट तो बन गया। ओके, नेक्स्ट थिंग अभी चलो पहले तो यूज़र से जो स्ट्रिंग है ना, जो भी है काइंड ऑफ में स्ट्रिंग जो भी है उसके अंदर वो हैश डिफाइन भी एक ले लेता है, चलो हैश डिफाइन से मैक्स ऑफ सपोज से 1000, ठीक है फाइन, और मैं यहाँ पे वो मैक्स की वैल्यू सेट करूँगा, एंड दिस इज़ यस, बाद में करो जो भी करना बाद में कर लेना। ओके, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स की जगह पे डॉलर था, जंप्स ओवर 10 लेजी डॉग्स इन 20 सेकेंड्स, ठीक है फाइन, ये सेंटेंस मैंने ये पर काइंड ऑफ प्रॉपर ले लिया। अच्छा, अभी एक काम करता हूँ, पहले उसको बस प्रिंट करके दिखाता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये चीज़ एक्चुअली वैसे का वैसे सेंटेंस पूरा प्रिंट ही हो रहा है, ठीक है। पहले से str इज इक्वल टू %s और मैं इधर कॉमा देके str की वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम भी हो जाएगा और आपका काइंड ऑफ कंपाइलर में कुछ गड़बड़ है क्या वो भी काइंड ऑफ हम लोग वैलिडेट करें। कंपाइल करता हूँ, शुड बी गेटिंग 0 एरर 0 वार्निंग्स, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस टाइप किया था वो जैसा का वैसा ही दिखता है मुझे। अच्छा, एंड में डॉट डालना भूल गया, वो भी एक ऐड कर देते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है फाइन। ओके, तो ये उसके हिसाब से प्रिंट कर रहा हूँ। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू माई फिफ्थ थिंग कि अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिस कितनी, ठीक है फाइन। फाइल से सपोज से काउंट अंडरस्कोर स्पेसिस नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसको ये स्ट्रिंग पास कर दूँगा, ठीक है। तो चलो अभी इधर ऊपर आ जाते हैं, आई विल मेक, अच्छा वहाँ से मैं कुछ रिटर्न में नहीं ले रहा, अगर चाहिए तो मैं रिटर्न में भी लेके प्रिंट कर सकता, बट चलो मैं कह रहा हूँ उस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देता हूँ। अच्छा वॉइड, अच्छा देना कुछ रिटर्न में नहीं ले रहा है इसलिए वॉइड, अच्छा काउंट स्पेसिस, ओके, और फिर उसके अंदर एक कैरेक्टर एरे आने वाला है, ये उसको चीज़ बता दी। ओके, नाउ एक सपोज से इंट काउंट का एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियल इसको 0 बना दिया, और मैं काइंड ऑफ एक लेंथ वाला वेरिएबल ले लेता हूँ सपोज से जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा। अच्छा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे कैलकुलेट होगी हमारे पास अभी, स्ट्रिंग लेंथ क्या था, str_alien, और उसके अंदर क्या पास करोगे, x की वैल्यू है ना, वो पास करोगे। अच्छा, बट अभी ये लिखने के लिए हमको कुछ और चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, string.h है ना, हैश इंक्लूड string.h, ठीक है फाइन। अच्छा, आप लोगों ने ये मिस कर दिया, बेसिकली हमने स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे और फंक्शन ये खुद से भी काइंड ऑफ खुद से भी इम्प्लीमेंट किए थे और ये हेडर फाइल भी देखी थी, ठीक है फाइन। ओके, तो लेंथ कैलकुलेट कर ली, तो अभी मुझे कितने कैरेक्टर जो पता चल जाएगा, 10 है, 20 है, 10,000 है, जो भी कुछ, राइट। अब मैं काइंड ऑफ एक और एक इंटीजर आई वेरिएबल लेता हूँ और एक फॉर लूप लगा दूँगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन लेंथ वाला वेरिएबल एंड आई प्लस प्लस, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। अच्छा, नॉट नेसेसरली कि मुझे अभी स्पेसिस के लिए आस्क की वैल्यू पता होनी चाहिए, व्हाट आई विल डू इज़ कि इफ़ सिंपली एक्स ऑफ आई लोकेशन पे अगर इफ़ दैट इज़ इक्वल टू अ सिंगल स्पेस, ठीक है फाइन। अगर ऐसा है तो मैं क्या करता हूँ, काउंट को प्लस प्लस करते जाऊँ, फाइन। तो काउंट के अंदर 1 2 3 4 जो भी कुछ है होता जाएगा, और फॉर लूप के बाहर मैं बस प्रिंट एफ कर दूँगा /n स्पेसिस इक्वल टू %d एंड आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट काउंट, है ना फाइन। ये एक प्रोग्राम हुआ। ओके, तो इतना ही पहले रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यूज़र से कुछ इनपुट नहीं आने वाला, देयर आर लाइक स्पेसिस 11 दिखा रहा है, तो इफ़ यू कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, है ना, तो 11 स्पेसेस हो गए, ठीक है, फाइन। अच्छा, वर्ड्स कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्ड्स कितने होंगे? अच्छा, अगर सपोज से 3 वर्ड्स है तो कितने स्पेसेस बीच में आती है? 2 स्पेसेस। अगर 4 वर्ड्स है तो 3 स्पेसेस। अगर 11 स्पेसेस अगर है हमारे पास तो कितने वर्ड्स है टोटल? 11 स्पेसेस है तो 12 वर्ड्स होंगे ना। वेरी गुड, नाइस, ओके, फाइन। तो अभी अगर देखा जाएगा तो 12 वर्ड्स होने चाहिए। तो सिंपल सा मैं एक लॉजिक अगर उस हिसाब से लगा दूंगा तो व्हाट आई कैन सिंपली से इज कि अगर मैं फंक्शन भी अगर मैं नहीं बनाता हूँ, सिंपली व्हाट आई कैन से इज काउंट अगर 11 है तो स्पेसेस कितने, सॉरी स्पेसेस अगर 11 है तो वर्ड कितने होंगे? 12 होंगे प्लस 1, है ना, फाइन। तो वो कुछ करना है तो उसके लिए भी चलो मैं वो करता, लाइक बेसिकली व्हाट आई विल डू इज कि आप इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द स्पेसेस ऑल्सो एंड व्हाट आई विल डू इज कि मैं रिटर्न भी कर देता हूँ, चलो रिटर्न दैट काउंट, ओके। और मैं यहाँ पे भी ऑब्वियस अगर रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं इसको इंट बना देता हूँ, ओके। एंड मेरे मेन के अंदर आई विल क्रिएट अ वेरिएबल, सपोज से इंट स्पेसेस, ओके फाइन। एक स्पेसेस वाला एक वेरिएबल बनाता हूँ और जो भी कुछ है स्पेसेस वाला उस वेरिएबल में कैच कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी नाउ सिंपली आई कैन से वर्ड्स, अभी एक इंट वर्ड्स भी एक बना देता हूँ, चलो स्पेसेस हो गए, हो गया आपका वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स इक्वल टू स्पेसेस प्लस 1, है ना, फंक्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं, राइट, ओके। तो अगर अभी मुझे इसको प्रिंट भी करना है तो चलो व्हाट आई विल डू इज कि दिस स्पेसेस वाला जो भी है ना, इस लाइन को प्रिंट करने की जगह यहाँ पे आई विल से डू दिस थिंग, यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है, स्पेसेस इज इक्वल टू स्पेसेस, ओके। और फिर यही सेम चीज़ पेस्ट करता हूँ वर्ड्स के लिए, बेसिकली वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ड्स, ठीक है, फाइन। अच्छा, then again see this is kind of your logical part, you can say. अब काइंड ऑफ हमने जितने स्पेसेस तो उतने, अगर कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, डॉट को छोड़ दो बेसिकली, राइट, तो 12 वर्ड्स आर देयर, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, बट नाउ द इशू इज कि यूज़र जो है थोड़ा पागल है, ठीक है। एंड देन अगेन क्लाइंट, यू कैन नेवर से दैट क्लाइंट विल गिव यू करेक्ट इनपुट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है, फाइन। तो अगर मैं अब रन करता हूँ प्रोग्राम, ठीक है, तो स्पेसेस कितने दिखा रहा है? 15 और वर्ड काउंट दिखा रहा है 16, जबकि स्पेसेस एक्चुअली में अगर देखा जाएगा तो 11 ही, एंड योर वर्ड काउंट इज ओनली 12। तो अब इसको कैसे ओवरकम करोगे? तो यू विल हैव टू काउंट द प्रॉपर नंबर ऑफ स्पेसेस, तब जाके आपको प्रॉपर नंबर ऑफ वर्ड्स का कैलकुलेशन मिलेगा। बिकॉज वर्ड्स के लिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जितने स्पेसेस है उसके अंदर एक +1 कर दो, तो आजू बाजू में बस वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, इवन इनफैक्ट यूज़र कैन डू समथिंग एट द एंड ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल से अब यहाँ पे स्पेसेस ऐड कर दी डॉट के बाद में, यहाँ पे आगे तो कोई वर्ड्स है ही नहीं, राइट, तो आगे वाला फिर भी +1 एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारा, अगर सपोज ये स्पेस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसको पूरा का पूरा इग्नोर ही करना इन दिस सेक्शन, इन दिस सिनेरियो। चलो पहले इस पे आते हैं, इसको कैसे करोगे हम लोग? हाउ विल वी फाइंड आउट कि यहाँ पे एक ही स्पेस आएगी? यहाँ पे यूज़र ने 4 दे रखे, बट यहाँ पे हम लोग एक ही कंसिडर करना चाहिए उसको। हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर ना, लाइक वील चेक द प्रीवियस कंडीशन ऑल्सो। अगर पहले सपोज से इफ दैट करंट पोजीशन इज स्पेस, उसके अंदर मैं सपोज से आई विल डू समथिंग लाइक दिस, आई विल से अगेन एन इफ एट x of I -1 वाली पोजीशन चेक कर लूँ, इफ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू स्पेस, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू स्पेस, सॉरी, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू अ सिंगल स्पेस, तब जाके काउंट की वैल्यू को ++ करना, नहीं तो इग्नोर कर दो, आगे नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को फेच करो, ठीक है। तो अभी इसको एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो वो लिटरली बीच में स्पेसेस है बट स्टिल इट इज शोइंग प्रॉपर वर्ड काउंट, है ना, फाइन। अब ये लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है। अब मैंने क्या किया, हर बार जब आगे आगे चेक कर रहा था तो उस पोजीशन पे जब स्पेस था तो उसकी पिछले वाली एक बार फटाक से चेक कर, अगर पिछले वाली में भी स्पेस था तो वापस एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते थे।
अगर सपोज से 4 स्पेसेस के लाइक कंटिन्यूस एक स्पेस मिली तो उसने पीछे से क्या एक्चुअली एक कैरेक्टर था तो उसने उस स्पेस का काउंट प्लस प्लस कर दिया बिकॉज यहाँ पे स्पेस आ गई। बाद में आगे फिर से स्पेस मिली बट पीछे ऑलरेडी स्पेस थी तो काउंट मत बढ़ाओ। आगे वापस स्पेस थी बट पीछे वापस उसके पहले भी स्पेस थी तो काउंट मत बढ़ाओ। आगे वापस एक स्पेस थी पीछे फिर भी स्पेस थी काउंट मत बढ़ाओ। नेक्स्ट टाइम कैरेक्टर मिला पीछे स्पेस थी उसको इग्नोर करो आगे बढ़ते जाओ। आगे वापस से स्पेस मिला और पीछे कैरेक्टर था काउंट बढ़ा दो। राइट, सो दैट इज व्हाट इट इज डन हियर। ठीक है, तो अब देन अगेन सिंपल सा फिक्स था राइट, बट वो लॉजिक आना ज़रूरी है, वो समझ में आना ज़रूरी है कि आप कैसे उसको ये करोगे। इनफैक्ट आई टेल यू दिस थिंग नॉर्मली ऑल्सो कि जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हो थिंक व्हाट यू वुड डू इन अ सिचुएशन, है ना। जैसे अभी अगर सपोज वो स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर 3 नंबर बॉक्स का एग्जांपल बता दिया मैंने, तो आप कैसे स्वैप करते हो राइट। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेन द सिस्टम। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। अगर मैं होता तो मैं ये चेक करता, अगर सपोज से मान लो स्पेसेस दिख रही है तो अगर आगे वाली पोजीशन अगर दूसरी स्पेस दिख रही है तो पहला वाला चेक करो, पहले वाला स्पेस थी तो वो काउंट वाला इंक्रीमेंट मत करना, उसको इग्नोर कर दो आगे के बढ़ते तो। ठीक है फाइन, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं ना कि अगर काउंट अगर उसको मैच मिल गया स्पेस मिल गया तो इग्नोर करो बस, सिंपली इफ वाले पार्ट में जाओ ही मत, ये फिर से ये फॉर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फाइन, पहले ये वाला एक बना दो एंड देन वील काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड्स। ठीक है चलेगा क्या? हाँ, अब लास्ट में लिया तो उसके लिए भी एक फिक्स होना चाहिए बिकॉज अभी वो काउंट एक से तो फिर भी बढ़ा देगा। ठीक है जी, तो अभी वो काउंट स्पेसेस 12 बता रहा है तो बेसिकली वो एंड वाली स्पेसेस कंसिडर कर रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखने के लिए कुछ दिख नहीं रहा बट यहाँ पे स्पेसेस आ गई, एक स्पेस उसने कंसिडर की उसकी। ठीक है, तो अब वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर जब स्पेसेस चेक कर रहे हो सारे स्पेसेस आ गए लास्ट में एंड देयर इज़ नो काइंड ऑफ कैरेक्टर एट द एंड ना, उस टाइम पे काइंड ऑफ जो भी काउंट दिया था ऑलरेडी एक ऐड कर दिया तो एक माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, बट पहले इतना तो बना लो, उसके अंदर भी अपडेट बताता हूँ मैं आपको। फाइन, सो दिस वाज फॉर योर स्पेसेस काउंट, और स्पेस काउंट के अंदर ही हमने थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क कर लिया, हमने काइंड ऑफ वर्ड काउंट भी इसके अंदर करके। अच्छा, टू फिक्स योर इशू जो आप बोल रहे थे कि सर अगर आगे स्पेसेस हुए तो क्या होगा राइट। अगर यहाँ पे मैं स्पेसेस डालता हूँ तो ऑब्वियस बात है हमने एक फिक्स तो कर रखा है कि अगर मल्टीपल स्पेसेस भी होंगे तो एक ही काउंट करेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, वो तो हमने फिक्स कर रखा है तो उसके हिसाब से, बट स्टिल वी आर गेटिंग 1 एक्स्ट्रा काउंट, है ना, 1 एक्स्ट्रा स्पेस, वो आगे इधर है बेसिकली स्पेसेस, अब वो दिख नहीं रहा। अब इसका एक सिंपल सोल्यूशन हो सकता है, जैसे अभी सेंटेंस खत्म हुआ तो मुझे कंफर्म पता होगा सेंटेंस खत्म होने का डॉट आएगा या तो फिर कुछ लाइक दूसरा कोई कैरेक्टर आएगा, स्पेस नहीं आएगा, है ना। और हमारे इसमें हमारा क्या हो रहा है, जैसे एक भी स्पेस मिला वो काउंट को 1 से बढ़ा रहा है राइट। अगर यहाँ पे मैं 4 स्पेसेस भी दे रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल से, तो जैसे उसको ये स्पेस एनकाउंटर हो गया उसने ऑटोमेटिकली क्या कि काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दी। तो व्हाट आई विल डू इज कि लास्ट लोकेशन पे मैं चेक करूँगा स्पेस है या नहीं। अगर लास्ट लोकेशन पे स्पेस है तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि स्पेस का काउंट 1 से बढ़ चुका है ऑलरेडी, तो आई जस्ट डू स्पेस काउंट माइनस माइनस का। ठीक है, इन दैट सिनेरियो तो उसको कैसे फिक्स करेंगे यहाँ पर देखो, बस ये फॉर लूप है। ठीक है, ये फॉर लूप खत्म होने के बाद में बिफोर रिटर्निंग एनीथिंग आई विल जस्ट ऐड अनदर कंडीशन, इफ एक्स ऑफ लेंथ -1। अच्छा, लेंथ के अंदर लास्ट लोकेशन वाली वैल्यू होगी, है ना, साइज होगी पूरी, तो उसके अंदर से -1 कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ मैं लास्ट लोकेशन देख लो बिकॉज लेंथ वाली पोजीशन पे /0 होगा। ठीक है, तो /0 की एक पोजीशन पहले चेक कर लो इफ़ दैट इज़ इक्वल टू अ स्पेस, अगर ऐसा सिनेरियो है। ठीक है फाइन, तो बस क्या कर दो काउंट को माइनस माइनस कर दो, बाद में फिर उसको रिटर्न कर दो। अगर नहीं है तो ये काउंट माइनस माइनस नहीं होगा तो जो एक्चुअल काउंट था वही चला जाएगा। तो बस एक इतना ही सेक्शन लिखने से काइंड ऑफ वो वाला प्रॉब्लम भी हम अवॉइड कर देंगे। अभी एक्चुअली नीचे देखोगे तो स्पेसेस एडेड है यहाँ पर। ठीक है, बट वी शुड बी गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट। ठीक है, 11 स्पेसेस और 12 रोज। ठीक है फाइन, तो वो धीरे धीरे आपको बिल्ड होगा बेसिकली, वो लॉजिक आप धीरे धीरे काइंड ऑफ बना सकते हो। देन अगेन व्हाट यू विल डू इन दैट सिनेरियो पहले वो समझ लो, पहले फिर उसके हिसाब से आप उन चीज़ों को काइंड ऑफ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कोड आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट यू वुड डू इन दिस सिनेरियो। अगर आपको काइंड ऑफ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दिया होता है, इतना ही आपके पास रिक्वायर लाइक इतने ही काइंड ऑफ चीज़ें हैं, उसके साथ में हाउ विल यू काइंड ऑफ वर्क, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आप प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर को भी समझा सकते हो। ठीक है फाइन, अच्छा नाउ कमिंग ऑन टू दैट नेक्स्ट पार्ट विच वॉज कैलकुलेटिंग स्पेशल सिम्बल्स। ठीक है फाइन, तो आई विल से स्पेशल SPL। ठीक है फाइन, स्पेशल सिंबल के लिए काइंड ऑफ काउंट बना दिया। आई विल से SPL इज इक्वल टू काउंट अंडरस्कोर SPL, ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ और उसके अंदर भी फिर से स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, है ना। फाइन, तो अब ये काइंड ऑफ यहाँ पे आ जाएगा। आई विल से इंटीजर रिटर्न होने वाला है। आई विल से काउंट अंडरस्कोर स्पेशल नाम का कुछ एक फंक्शन है और उसके अंदर एक कैरेक्टर एरे आने वाला है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग आने वाली। ओके,
नाउ मैक्सिमम पार्ट विल बी द सेम, ठीक है. So I will be needing the length, I will be needing the count, I will be needing the for loop, and I will be returning the value. ठीक है, फाइन. वही सेम प्रोसीजर होगा, बट उसके अंदर जो फॉर लूप है उसके अंदर की लॉजिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बाकी एवरीथिंग विल बी द सेम. तो अच्छा, मैंने कॉपी नहीं किया, ठीक. आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस एंटायर सेक्शन, ठीक है. इसके अंदर को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है. फाइन. ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज दिस पार्ट, ठीक है. और ये कंडीशन चेंज होगी, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा. यहाँ पे बेसिकली काउंट प्लस प्लस करना है, वो भी सारा कुछ. और लास्ट में स्पेशल सिंबल है तब भी हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस कैलकुलेट करना है स्पेशल सिंबल, राइट. तो उसके हिसाब से ओके. अब कंडीशन क्या लगेगी, दैट इज़ द क्वेश्चन नाउ, ठीक है. तो अब मैंने जैसे बताया था कि 0 से लेके 9 तक, फिर बाद में कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड, इनके बीच में अगर, और अगेन स्पेस ऑल्सो, ठीक है. ये काइंड ऑफ 4 कैटेगरीज के बीच में अगर कुछ आता है तो इग्नोर करो. इन 4 कैटेगरीज के अलावा कुछ भी आता है तो दैट विल बी अ स्पेशल सिंबल, ठीक है. फाइन. तो जैसे अगर मैं टैब स्पेस भी देता हूँ तो आई थिंक सो इट शुड कम अंडर स्पेशल सिंबल, बट चलो देखते हैं हम लोग, है ना. अच्छा चलो, व्हाट वी विल डू इज कि वी विल क्रिएट समथिंग फॉर दिस थिंग. सपोज से अल्फाबेट्स, फाइन. अब int a is equal to 10 कंडीशन, सपोज कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, ठीक है. इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है. अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड लेस देन इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है. तो इसकी 0 या तो 1 कुछ वैल्यू मिलेगी मुझे, राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट कैरेक्टर इज, ठीक है. तो वो इसमें बिलोंग नहीं करता. अगर सपोज से मैं मान लो यही चीज़ और 3-4 बार रिपीट कर, 3 बार रिपीट करता हूँ, 4 बार, एक बार हम लोग उस पेज से देखते हैं, ठीक है. दूसरा वाला सपोज से डी वाला और सी वाला, ये 3. अच्छा, सी ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, चलो से एक्स भी यूज़ कर रहा हूँ, से पी क्यू आर ले लेता हूँ, चलो एंड आर, ये 3 वेरिएबल ले लिए मैंने. पहला तो है सपोज से स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ठीक है. एंड व्हील से 48 से लेके 57 तक, है ना. फाइन. 0 to 9, ओके. अब ए कैटेगरी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब अगर ए में 1 आ गया तो उसको 0 कर दो, है ना. फाइन. बी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करना चाहिए. अच्छा सॉरी, पी क्यू आर, माय बैड. पी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्यू कैटेगरी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है. इनफैक्ट not in P, not in Q and not in R also, right? और R, ठीक है. फाइन. इसका काइंड ऑफ इन्वर्ट कर दो, ठीक है. एंड लास्ट में वी हैव दिस कंडीशन, पी क्यू आर का इन्वर्ट और एक्स ऑफ आई, स्पेस भी नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है. तो इसको भी निकाल दो, ठीक है. और स्पेस भी नहीं होना चाहिए. अगर सपोज से इन कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता, सबका अगर वैल्यू 0 आता है तो ये प्रॉपर रिजल्टेंट इसका आएगा 0. 0 को इन्वर्ट करोगे तो 1 मिलना चाहिए, राइट. दिस शुड बी वर्किंग, बट सम ऑड रीजन इट इज़ नॉट गिविंग वैल्यू. हाँ आ रहा है, ठीक है. फाइन. तो मे भी हो सकता है हम लोग बड़ी वाली जगह पे उसको आगे पीछे कर दिया था, ठीक है. अच्छा, सबका ग्रुप में इन्वर्ट कर रहा है बेसिकली. अच्छा हाँ, ग्रुप में इन्वर्ट करने से क्या हो रहा था, बेसिकली यहाँ पे 0 आ रहा था तो उसको इन्वर्ट करके 1 कर रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था तो उसको इन्वर्ट करके 1 कर रहा था, ठीक है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैंने ग्रुप की सारी वैल्यू ले ली और उसके बाद में उसको इन्वर्ट किया, उसका फाइनल डिसीजन, ठीक है. तो अगर वो सब जगह मैच नहीं हुआ, कहीं पे मैच नहीं हुआ, तो उसका टोटल इसका रिजल्टेंट इतने वाले पार्ट का आएगा 0 और उसको हम लोग कर रहे हैं नॉट, तो उसका रिजल्टेंट हो गया 1, तो वो काउंट ऐड कर रहा है एंड नॉट इज शोइंग गुड, चलेगा. ठीक है. इंडिविजुअल जगह पे नॉट लगाने से गड़बड़ हो गई, ठीक है. तो अभी वो स्पेशल सिंबल का काउंट 2 दिखा रहा है. अच्छा, अगर सपोज से मैं मेरे प्रोग्राम में अपडेट करता हूँ कुछ, सपोज से पुट समथिंग लाइक दिस, ठीक है. एंड लेजी की जगह पे आई विल पुट सपोज से समथिंग लाइक दिस. तो अभी 1 2
और तीन तीन मैंने और ऐड किया, तो टोटल मुझे 5 दिखना चाहिए। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं, रन कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल सिंबल काउंट कितना दिखा रहा है? 5। ठीक है, वर्ड्स हो गए, सिंबल्स हो गए, क्या बाकी है अभी? नंबर्स। हाँ, अभी यहाँ पे कितने नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू यू? 2 नंबर्स हैं, 4। अच्छा, 4 कैरेक्टर्स है बेसिकली। अगर आप देखोगे 1 इज़ अ कैरेक्टर, 0 इज़ अ कैरेक्टर, 2 इज़ अ कैरेक्टर, 0 इज़ अ कैरेक्टर। बट नंबर्स के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो कितने नंबर है? 2 ही नंबर है, राइट। अब ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाउ विल यू डू दैट थिंग? आप कैसे करते हैं? आपको बस एक स्ट्रिंग दी है, अब उसके अंदर से आपको ढूंढना है कि नंबर्स कौन से कौन से। अभी आपको ये पता है ना 1 2 3 4 डेसिमल्स के अंदर जो भी कुछ वो नंबर्स हैं, राइट। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे 1 की जगह पे, सपोज 10 की जगह पे 100 लिख दूँगा, तो आप अभी 3 काइंड ऑफ नंबर्स ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एक नंबर है टोटल, राइट। तो व्हाट यू विल डू इज़ कि यू विल काउंट बेसिकली दैट नंबर्स। अगर सपोज से उस लोकेशन पे नंबर आ रहा है, उसके बाद में भी नंबर है, तो पहले वाला चेक करो वो नंबर था क्या, उसके बाद में भी नंबर है तो उसके वाला पहले वाला नंबर है क्या, जैसे हमने स्पेसेस के लिए किया था। ठीक है, तो अगर वो एक बेसिकली यहाँ पे नंबर काउंट 1 से बढ़ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये हम लोग चेक करते जाएंगे। तो अगर पहले भी अगर उसी कैटेगरी वाला था नंबर वाला, तो काउंट मत बढ़ाना, बस छोड़ दो। ठीक है, जैसे ही काइंड ऑफ आगे वो स्पेसेस ही वो आ जाएगा, ये सारा रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो वापस से जब वो इस पार्ट पे आएगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन इट विल बी ऑन दिस पार्ट नाउ, आगे फाइन। तो यहाँ पे वो स्पेसेस मिलेगी, जैसे उसको काइंड ऑफ फिर से एक नंबर इनकाउंटर हुआ, नंबर का काउंट 1 से प्लस कर देगा, फिर से आगे वाला ये चेक करेगा, फिर वो प्रीवियस वाले चेक करो, अगर वो भी सेम रेंज में था तो काउंट मत बढ़ाना, आगे बढ़ते जाओ, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए एक प्रोग्राम बना देते चलो। चलेगा, स्पेशल सिंबल हो गया नंबर्स के लिए। ठीक है, से नंबर इज इक्वल टू काउंट अंडरस्कोर नम, और उसके अंदर वो स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है, अब काउंट नंबर वहाँ से कुछ रिटर्न करेगा, तो ऐसे इंट काउंट अंडरस्कोर नंबर, और उसके अंदर वो कैरेक्टर एरे पास कर देंगे। ठीक है, फाइन, सेम वही ऑलमोस्ट प्रोसीजर होगा। आई सिंपली, अच्छा अभी यहाँ पे ना व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस कोड बेसिकली। ठीक है, ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, दिस वन, ये वाला पार्ट की ज़रूरत नहीं मुझे, तो इतना ही सेक्शन में कॉपी करता हूँ। आई विल बी पेस्टिंग इट इनसाइड दिस। ठीक है, तो काउंट वेरिएबल लगेगा, लेंथ लगेगा, आई वेरिएबल लगेगा लूप के लिए, एंड उसके बाद में काइंड ऑफ आफ्टर दैट फॉर लूप इज डन, आई विल से रिटर्न द काउंट। ठीक है, काउंट को रिटर्न करो। अच्छा, अब आते हैं लॉजिक वाले पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी? x of I should be greater than or equal to 48 and less than or equal to 57, वो वाला लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो वो वाले लॉजिक के लिए यहाँ पे लिखा था ना, ये कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर है और फिर से काइंड ऑफ चेक कर लो, प्रीवियस वाला काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए, है ना। फाइन, तो प्रीवियस वाला जो भी कुछ है, इनफैक्ट यही चीज़ मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो भी आपकी कंडीशन आ रही है वो अगर 1 थी तो उसको 0 कर देगा बेसिकली ना, इन्वर्ट कर देगा। अगर पहले वाला एक्चुअली नंबर आ गया और उसके पिछले वाला पोजीशन पे अगर नंबर नहीं था तो काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो जो भी कुछ है वो काउंट कैलकुलेट करेगा। अच्छा, मेरे इसमें भी कितने 2 नंबर्स है ना, एक है 100 और एक है 20। ठीक है, क्या नंबर्स है वो नहीं प्रिंट कर रहा हूँ मैं, बस कितने हैं काउंट्स मुझे वो चाहिए। ठीक है, अच्छा उसका नंबर काउंट प्रिंट नहीं किया मैंने मैसेज। ठीक है, कॉपी दिस लाइन, पेस्ट इट हियर। ठीक है, नंबर्स इज % एंड ठीक है, कंपाइलिंग इट, क्या बता रहा है, क्या हो गया, अननोन टाइप नम, क्यों नम इंटीजर तो बना रखा है, नम इज इक्वल टू दिस थिंग, स्ट्रिंग्स
टर्म काउंट कर रहा हूँ, इंट नम बना है, काउंट नम इज दैट स्ट्रिंग, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, काउंट नम नहीं, ये भी सही है। नाइस, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर और डॉट डॉट बिफोर, अच्छा वेरी नाइस, मैं भी कंफ्यूज हो गया क्या नया एरर आ गया। ओके फाइन, 0 एरर 0 वार्निंग्स रनिंग, ठीक है फाइन। अच्छा नंबर के काउंट कितने दिखा रहा है? 0। अब क्या करेंगे? उल्टा क्या करना है? पहला नहीं होना चाहिए, फिर अंदर आएगा, फिर वो उसके प्रीवियस वाला चेक करेगा। यहाँ पे क्या करना था हमको? दिस पोजिशन -1 था ना, सॉरी इधर i-1 था ना, वो डालना भूल गया। तो हमारे फंक्शन के अंदर यहाँ पर इन दिस पोजिशन वील से -1 दोनों जगह, गुड, हियर -1, कंपाइलिंग इट अगेन एंड रनिंग इट। ठीक, काउंट कितना दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है, ठीक है। सपोज से आई ऐड अनदर, कहाँ गया स्ट्रिंग, ठीक है, 10 क्विक ब्राउन फॉक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट, ठीक है, 3 काउंट हो गया उसका, ठीक है फाइन। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चल रहा हूँ, राइट। तो अब ये जो लाइन है ये यूज़र से कुछ भी आ सकती है, तो उसके बेसिस पे हम लोग हमारे काइंड ऑफ प्रोग्राम बना रहे हैं कि कुछ भी अगर आएगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए। बना लो, चलो इतना ही प्रोग्राम है बेसिकली, एंड पहले इतना ही कर लो, चलो नेक्स्ट वाले टॉपिक हम लोग स्टार्ट नहीं करते, आज इतना ही कर लो, ठीक है। एक ही प्रोग्राम की वजह से आज बना लो, उसे एक प्रोग्राम में भी 4 फंक्शन